कृषि विभाग द्वारा खरीफ कृषक सगोठी फसलों का लेकर की गई चर्चा। जुनारदेव के अंतर्गत ग्राम पंचायत में बरेली पार्क में कृषि विभाग की आत्मा परियोजना अंतर्गत खरीफ कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र तामिया से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अहिरवार सर एवं पशुपालन विभाग से डॉक्टर विपिन सर एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री मरकाम सर, आत्मा परियोजना से श्री सोनारे जी एवं ITC मिशन सुनहरा कलाई DYWC से कृषि विशेषज्ञ परमानंद बेलवंशी जी एवं ग्राम पंचायत के कृषकों के अलावा अन्य कृषकों ने संगोष्ठी में भाग लिया, जिसमें मक्का एवं अरहर धान तथा को 2 कुटकी रामतेल फसलों पर विस्तार से चर्चा की गई एवं प्राकृतिक एवं जैविक खेती विषय पर चर्चा की गई। क्योंकि आज का ये कार्यक्रम कृषक संगोष्ठी के माध्यम से बरेली पार्क में रखा गया था, जो कि कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से संचालित किया गया है, जिसमें सामाजिक विषय पर चर्चा हुई है किसानों के बीच में। इसमें मिलेट्स के माध्यम से अपने रकबे को बढ़ाना और जगनी की फसल हमें कैसे लगाना है और बीज कौन सा लगाना है, उन्नत तकनीकी की जो किस्में हैं उनके बारे में भी बताया गया। और मक्के में जो भी समस्याएं आ रही है उस पर विस्तृत चर्चा हुई है। किसानों ने अपने प्रश्न रखे, जो भी समस्याएं हैं किसानों को, उसकी जो समाधान है यहाँ से बताया गया है। और जो भी फसलें और तुअर है उसमें कौन सी बीमारी लग रही है उस पर भी उनकी समस्या का समाधान किया गया है। और आगे कुछ किसानों के खेत अभी खाली पड़ी हुई हैं, कुटकी की खेती के लिए भी हम लोगों ने वैज्ञानिक तकनीकी सलाह पहुँचाई है। और जो किस्में जैसे कुटकी की लगाना है उस पर भी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है। जैसे आपका जवाहर कुटकी 4 है, जवाहर कुटकी 6 है, इसको भी कुछ किसानों को प्रदाय किया गया है। और जगनी का भी कुछ जो नई किस्में है, जैसे कि JNS 28, JNS 30 को लगाने की हम लोगों ने यहाँ से सकी। और किस तरह से हमें और खेती को आगे बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती करना है और पशुपालन को किस तरह से हमें बढ़ाना है, इस पर भी चर्चा की गई। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो अभी प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम किसानों को सेलेक्ट करके और खेती कराने का एक नई पद्धति के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें प्राकृतिक खेती को हमें कैसे करना है ये पूरा विस्तृत रूप से बताया गया है। जैसे कि आज के समय में जो हम अनियमित ढंग से फर्टिलाइज़र डोज दे रहे हैं, अनियमित ढंग से हम जो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको किस तरह से हमें कम करना है और प्राकृतिक तरीके से खेती को करके आगे अपना लाभ कमाना है, उस पर हमने चर्चा की है। क्योंकि प्राकृतिक खेती एक 0 बजट फार्मिंग के माध्यम से हम लोग किसान की जो लागत है उसको कम करने में एक अवेयरनेस के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। और इस अवेयरनेस में जो किसान खेती कर रहे हैं उनके खेतों पर भी हम प्रदर्शन यूनिट स्थापित करने का प्रयास करके और एक प्रदर्शन यूनिट बना के दूसरे किसानों को भी आकर्षित करने का हम लोग एक प्रोग्राम बनाया है। उसी के तहत हम अपने एक कृषि में नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ाने का कार्य लगातार कर रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।